Hi everyone, welcome back to my channel. So how are you guys doing? I know आपकी CVT की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी बिकॉज CVT में हम ऐसी काफ़ी मिस्टेक्स कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए एंड उसके कारण हमारा स्कोर बहुत ही ज़्यादा लो आता है बिकॉज हमें कोई गाइड करने के लिए नहीं होता, टिप्स एंड ट्रिक्स बताने को नहीं होता सो दैट हम एक अच्छा स्कोर ला पाए इन CVT. सो डोंट यू गाइज वरी, आई एम हेयर फॉर यू इन ईच एंड एवरी स्टेप बिकॉज जो गलती मैंने करी थी, मेरे फ्रेंड्स ने, मेरे क्लासमेट्स ने करी थी, आई होप कि आप वो ना रिपीट करो सो दैट कि आपका भी एक बहुत ही अच्छा स्कोर आ सके एंड यू कैन गेट इन टू योर ड्रीम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी. एंड ऑल्सो इन द एंड आई विल टेल यू ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू योर डेट शीट, so don't you miss that. So without any further ado, let's move into the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फॉर दैट स्टूडेंट्स जो अभी भी बुक्स में ही है, वो सर अभी भी पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो प्लीज अब टाइम बहुत ही ज्यादा कम रह गया है. अब बुक्स छोड़ दो एंड मूव ऑन टू मॉक टेस्ट पेपर्स बिकॉज उसको सॉल्व करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आई हैव टोल्ड यू मिलियन टाइम्स बिकॉज अगर उसको सॉल्व करोगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कहाँ लाई कर रहे हो एंड आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक हो चुकी है. अगर आपसे मॉक टेस्ट इजीली सॉल्व हो रहे हैं, जिसमें आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन यू आर गुड टू गो. बट अगर आप उसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, प्लीज जितने मॉक टेस्ट कर सकते हो उतने करो सो दैट कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट एंड आप उसको अच्छी तरह से सॉल्व कर पाओ बिकॉज इसमें स्कोर करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगर आप 97, 98 और इवन 99% भी ला रहे हो ना अपने बोर्ड एग्जाम्स में, वो आपको एक सोसाइटी रिस्पेक्ट मिल जाएगी. बट अगर आपको किसी अच्छे या अपने ड्रीम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, वो आप उस परसेंटेज से नहीं पढ़ पाओगे. यू हैव टू गिव दिस एग्जाम सो दैट अगर आप उसमें अच्छा स्कोर करोगे देन ओनली यू विल बी एबल टू सिक्योर एडमिशन इन योर ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटीज. ठीक है, सो इसमें जान लगा दो, अपनी बहुत कम डेज रहते हैं सो दैट कि आप भी अपना सपना पूरा कर लाओ एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड. ठीक है, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू दी नॉर्मलाइजेशन टॉपिक बिकॉज ये डिस्कस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी भी काफी स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है. सो लेट मी टेल यू. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन जब भी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देते हो तो नॉर्मलाइजेशन होगी ही होगी. यू कैन आई कैन गारंटी दैट. ठीक है, बिकॉज नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, मेरे 45 मार्क्स कम हुए थे नॉर्मलाइजेशन में बिकॉज मेरा रॉ स्कोर बहुत ही अच्छा था एंड जब रिजल्ट आया तो नॉर्मलाइज होके मेरे 45 मार्क्स कम हो गए थे. एंड अगर आपका एक दो मार्क्स भी कम होता है ना तो आपका ड्रीम कॉलेज आपको ऐसे बाय बोल देता है. बट थिंक मेरे 45 मार्क्स कम हो गए थे. सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू डिस्कस. ठीक है, सो क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में. सो सपोज मेरा स्कोर आया 175 आउट ऑफ 200 एंड ही और शी स्कोर्ड 175 आउट ऑफ 200. बट द कैच हियर इज दैट कि जो मेरा पेपर आया था वो बहुत इजी आया था, मेरी शिफ्ट का पेपर. बट जो शिफ्ट बी का पेपर था वो डिफिकल्ट था. बट हमारे दोनों का स्कोर सेम है. ठीक है, तो वो तेरा एनटीएस लाइक कि ऐसा तो पार्शलिटी हो जाएगी कि उसने इजी में इतना स्कोर करा है एंड उसने डिफिकल्ट में इतना ज्यादा स्कोर करा है. ठीक है, सो व्हाट दे डू इज जो आपका जो स्कोर होता है वो नॉर्मलाइज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू एवरी वन एवरी शिफ्ट. कि जिसमें डिफिकल्ट आता है उसका स्कोर फिर भी सेम रहता है बट जिनका इजी आता है उनका स्कोर कम कर देते हैं सो दैट वो आपका जो डिफिकल्ट वाला शिफ्ट का पेपर है उसको नॉर्मलाइज करते हैं. सो दिस इज द होल कंसेप्ट. एंड अगर आपने इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया तो आप सीवीटी में नहीं स्कोर कर पाओगे. सोचो कितना ज्यादा कंपटीशन है इंग्लिश में. एक एक बच्चा दे रहा है, चाहे वो इंग्लिश चाहे वो किसी भी कोर्स में जाना चाहता है, उस सब्जेक्ट में या लैंग्वेज में वो इंग्लिश का पेपर ही देता है. सो कितने सादा बच्चों के साथ आपको कंपटीशन है उसको ध्यान में रख के इंग्लिश के जितने कॉम्प्रिहेंशन, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स जितने प्रैक्टिस कर सकते हो प्लीज करो बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो द थर्ड मिस्टेक यूजली एवरी वन डू इज दैट कि सपोज आपको भी पता है कि आपके मैक्सिमम ऑफ 5 सब्जेक्ट्स हैं. सो आपने जो कोर्स लेना है प्लीज उसको ही इम्पोर्टेंस दो एंड उसके ही सब्जेक्ट्स को पढ़ो. ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई और सब्जेक्ट लेना है या आप साइकोलॉजी फिलोसफी कर रहे हो तो आप मैथ्स पढ़ रहे हो. नो, अगर आप बीकॉम ऑनर्स वगैरह कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके लिए मैथ्स इंपॉर्टेंट है. सो उसको पढ़ो. ठीक है, एंड इंग्लिश तो सबसे पहले पढ़ो, उसके बाद जीटी वगैरह पर ध्यान दो. एंड
एंड अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको कोई और कोर्स करना है, सपोज सी एस करनी है एंड यूनिवर्सिटी आपको कोई कोर्स ऑनलाइन करना है, आपका BBA BCom एनीथिंग, ठीक है, तो देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। एंड आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर यू कि अगर आपको चूज करने में दिक्कत आ रही है कि कौन सी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बेस्ट रहेगी अकॉर्डिंग टू एनी कोर्स दैट यू सिलेक्ट, so I've got a solution that is College Vidya. Here you can get the university that will suit you the best according to your UG, PG or any other course. And for that you have to follow some basic steps. First you have to select your course, fill in some basic details, and then let AI match you with the top government approved online universities. You can talk directly to your university officials, get free career counseling from College with the experts, connect with the alumni for real insights. And now the most important question, why only College Vidya? So here you can get 100% authentic university connections, free career booster programs rupees 7,000 up to rupees 10,000 CV subsidy on admission, exclusive jobs and internship portal from day one. And now they are proud to be featured in Geo Hotstar's Brand of Tomorrow Season 3. So what are you waiting for? Go and get your fit right now, and you can choose from any university which will suit you the best. So to sum up, it will provide you with 100% authentic information, and it will be a one-stop solution for all of you guys. So go now on this website and find the university which will suit you the best, ठीक है। एंड नाउ कमिंग बैक टू माय पॉइंट विच वाज कि अगर आप जो सिलेक्ट कर रहे हो कोर्स उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करो, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आप पढ़ रहे हो उस पर आपका सारा ध्यान हो, नो मैटर वॉट। अभी बहुत कम डेज पड़े हैं तो प्लीज़ अपना 110% दे दो CVT में, बिकॉज अगर आपने अच्छा स्कोर कर लिया इसमें, दे आर गुड टू गो। एंड आपके जो नेक्स्ट 3 years हैं वो आपके बहुत ही अच्छे जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा कि थैंक गॉड मैंने उसमें मेहनत कर ली। एंड अगर आप कभी भी, जो बच्चे मैं अभी भी सुनती हूँ ना, दे आर लाइक कि काश CUT को थोड़ा सा सीरियसली लिया होता एंड उसके लिए हम थोड़ा सा पढ़ लिए होते तो आज हम भी SRCC में बैठे होते। एंड ट्रस्ट मी ये हर बच्चे को होता है, बिकॉज नॉर्थ कैंपस में SRCC एंड सेंट स्टीफन इनकी ही बहुत ज़्यादा हाइप है, ठीक है। सो आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लो अभी, फिर बाद में आपको वो पछतावा ना हो कि थोड़ा सा अगर अच्छा पढ़ लेते तो आज हम भी SRCC में बैठे होते, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू दी डेट शीट, सबसे इम्पोर्टेंट है डेट शीट। अगर आपको लग रहा है कि कब आएगी आएगी भी कि नहीं, इट विल कम, बट आपको मैं थोड़ा सा ये आइडिया दे सकती हूँ कि जो इंग्लिश एंड GT का एग्जाम है वही सबसे पहले होगा। May 8 से लेके May 11 में आपका ऐसे एग्जाम हो जाएगा, एंड ये काफी शिफ्ट्स में होगा। आई ऑलरेडी टोल्ड यू CBT मोड में ऐसे ही होता है कि शिफ्ट में पेपर होता है, ठीक है। तो अगर आप इंग्लिश का सपोज ले लो May 8 को हो गया, उसके बाद जनरल टेस्ट का हो गया, बिकॉज उसमें ये दोनों एग्जाम इतना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इससे ही आपका हर स्कोर आएगा। एंड इसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है इन दोनों सब्जेक्ट्स में, तो जितनी मेहनत कर सकते हो इन दोनों में प्लीज़ 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 करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो। एंड अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स, आई विल प्रोवाइड यू विद ईच एंड एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए, ठीक है। तो उसमें लिख देना, आई विल प्रोवाइड यू इन द टेलीग्राम चैनल, सो आप उसमें चेक जाके कर सकते हो। एंड ऑल द लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, तो उसमें प्लीज़ देख लेना एक बार। सो या अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट एंड या मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।